नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अधिगम वक्र। दोस्तों, ये जो टॉपिक है इससे बहुत से बच्चे हैं जो अनभिज्ञ होंगे, जो नहीं जानते होंगे कि अधिगम वक्र किस प्रकार से प्रयोग में लेते हैं और ये टॉपिक किस विषय में और किस प्रकार से काम में आता है। तो दोस्तों, ये हम पढ़ रहे हैं आज CDP के अंतर्गत, बाल विकास मनोविज्ञान के अंतर्गत ये अधिगम वक्र है। ये विशेष टॉपिक है दोस्तों, जो आज बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैं कहूं रीट या फिर सेकंड ग्रेड या फिर और भी अदर्स जो भी एग्जाम है टीचर से संबंधित उनमें, या जैसे सीटेट में कहूं और भी स्टेट वगैरह या फिर अन्य अदर जो भी टेट है, उनके लिए अगर जो मनोविज्ञान के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनमें अधिगम वक्र एक विशेष टॉपिक है। इसमें से सवाल हमेशा उठते हैं और अधिगम वक्र होता क्या है उसके बारे में आज हम विशेष चर्चा करेंगे। दोस्तों, अधिगम वक्र होता क्या है? अधिगम वक्र अधिगम की जो मात्रा का मापन करते हैं समय के अनुसार, यानी एक पाठ को पढ़ने में कितना समय लगा, इसको रेखा के अंतर्गत, मैं कहूं एक रेखा के अंतर्गत हम मापते हैं। उस मापन को ही अधिगम वक्र यानी एक रेखीय वक्र कहते हैं, जिसे अधिगम का रेखीय वक्र कहलाता है। और दोस्तों, अधिगम वक्र के अंतर्गत हम जानेंगे कि अधिगम को वक्र किस किस प्रकार से माप करते हैं, यानी ऐसे कौन कौन से प्रकार हैं अधिगम वक्र के जिनके द्वारा अधिगम का मापन किया जाता है कि अधिगम किस प्रकार से किया जा रहा है और कितने समय में किस प्रकार किया जा रहा है। तो दोस्तों, अधिगम वक्र होता क्या है ये तो हमने देखा। और दोस्तों, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से सवाल उठते ही उठते हैं। तो दोस्तों, इसमें प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी जो अधिगम वक्र हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, इसमें विशेष बात जानकारी आप हमेशा याद रखनी है कि इसमें 4 प्रकारों के माध्यम से जानेंगे कि अधिगम वक्र, जो अधिगम रेखीय वक्र है वो होता है, तो उसको किस प्रकार मापा जाता है। तो इसमें पहला देखेंगे दोस्तों, तो दोस्तों पहले में हम देखेंगे सरल रेखीय अधिगम वक्र। दोस्तों, जो सरल रेखीय अधिगम वक्र है उसको ही निष्पादन वक्र भी कहते हैं। निष्पादन वक्र ये इस अन्य नाम है इसका, जिसको इसके नाम से भी जानते हैं। और इसे देखते हैं समान उपलब्धि वक्र। समान उपलब्धि वक्र ये इसके नाम है, जो कि पहला है सरल रेखीय अधिगम वक्र और निष्पादन वक्र और समान उपलब्धि वक्र। अब दोस्तों, इसके अंतर्गत हम अधिगम के वक्र का रेखीय आंकन किस प्रकार करते हैं वो हम देखेंगे। दोस्तों, आपने 10th 12th में या फिर और भी छोटी कक्षाओं में अंतर्गत हमने देखा होगी रेखीय गणित के अंतर्गत, जिसमें ऐसे एक ग्राफ बनाते हैं, जिसमें इस प्रकार से ग्राफ बनाते हैं और इसमें हम अंक डालते हैं, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 2 3 4 5, वैसे ही 1 2 3 4 और 5 और भी रख सकते हैं। अब दोस्तों, इसमें हम मापते किस, यानी अधिगम का मापन हम किस प्रकार करेंगे। तो दोस्तों, अधिगम में मापने के लिए एक तो क्या होती है मात्रा, ठीक है, और एक होता है समय, ठीक है। क्योंकि मात्रा तो किसकी होनी चाहिए कि हम अधिगम किसका कर रहे हैं, यानी जैसे मैं कहूं एक चैप्टर ले लेते हैं या अध्याय, जिसे हम पाठ कहते हैं, तो अध्याय मान लो, ठीक है। ये अध्याय हमेशा रखते हैं ऊपर, ठीक है, तो ये अध्याय हो जाएंगे, ठीक है। और नीचे हो गया समय, ठीक है, ये समय हो गया, तो समय हमेशा नीचे आता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, आप जब भी आप मापन करो ये रेखीय मापन अधिगम का, तो समय को हमेशा नीचे रखा जाता है और अध्याय हमेशा, या फिर जो भी मात्रा है पढ़ने की, अध्याय भी ले सकते हैं, इसमें हम टॉपिक भी ले सकते हैं, और ये समय हम घंटों में भी ले सकते हैं या फिर मिनटों में भी ले सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सवाल किस हिसाब से पूछा जाता है, तो उसमें आप नीचे समय रखना और मात्रा हमेशा ऊपर रखना। तो अब हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि जैसे 1 घंटे में हमने एक चैप्टर क्लियर किया, ठीक है। 1 घंटे में हमने कितना, एक चैप्टर क्लियर करा, यानी एक अध्याय क्लियर कर लिया, और 2 घंटे में 2 अध्याय क्लियर कर लिए।
दोस्तों ये पढ़ रहे हैं हम समान रेखीय अधिगम वक्र, जिसे निष्पादन वक्र और समान उपलब्धि वक्र के नाम से भी जाना जाता है। ये अलग अलग नामों से भी पूछ सकता है। और दोस्तों इसमें क्या होती, जैसे इस नाम से ही हमें ज्ञान हो रहा है कि समान उपलब्धि की उपलब्धि समान होती है, समय के अनुसार ही अध्याय की हमें ज्ञान होगा, यानी हमने अधिगम कितना किया। दोस्तों अधिगम रेखीय वक्र में हमको अधिगम के बारे में पता करना है कि मात्रा कितनी लगी और किस समय के अनुसार लगी। तो ये समय है तो समय 2 घंटे का, या फिर मैं कहूँ मिनट रख सकते हो आप 2 मिनट में, तो एक टॉपिक रख सकते हो यहाँ पे, या एक अध्याय रख सकते हैं। तो हमने रखा यहाँ पे अध्याय और यहाँ घंटों में रखा समय। तो 1 घंटे में 1 अध्याय क्लियर हो रहा है और 2 घंटे में 2, वैसे ही 5 घंटों में 5 अध्याय क्लियर हो रहे हैं। तो ये रेखा बनेगी एकदम इस हिसाब से, एकदम सीधी, यानी सरल रेखीय, बिना कोई घुमा हुए, यानी इसमें कोई आड़ा तिरछापन नहीं है, एकदम सीधी है, सरल। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि सरल रेखीय रेखा क्या होती है, एकदम सरल होती है, और निष्पादन होती है, और समान उपलब्धि, यानी उपलब्धि का मतलब है समान उपलब्धि, यानी जितना समय लग रहा है उतने ही अध्याय क्लियर हो रहे हैं, यानी एकदम समान, ये सीधी सरल रेखा बनती है इसके अंतर्गत। तो इसमें जितना समय होता है उतना ही मात्रा होती है। तो जितना समय और जितना, और दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वो ये नहीं पूछे जाएंगे कि सरल रेखीय अधिगम होता क्या है, यानी किस प्रकार से एक कार्य करता है, ये नहीं पूछा। उसमें आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा कि एक बच्चा है वो 2 घंटे के अंतर्गत 2 अध्याय क्लियर कर रहा है। ध्यान से सुनना दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक बच्चा 2 घंटे के अंदर 2 अध्याय पढ़ रहा है, तो वो कौन सा वक्र कहलाता है। ध्यान रखना दोस्तों, तो वो वक्र जिसमें समानता हो, सरल रेखीय या फिर समान उपलब्धि या निष्पादन वक्र कहलाता है, जिसमें समान समय और समान अध्याय पूरे कर रहा है, यानी बच्चा एक अधिगम कर रहा है तो वो जितने समय में कर रहा है उतने ही अध्याय कर रहा है, तो वो वक्र कहलाता है सरल रेखीय, निष्पादन या फिर समान उपलब्धि वक्र। नेक्स्ट देखते हैं इसका दूसरा देखते हैं दोस्तों, उन्नतोदर वक्र, और इसको और भी अन्य नामों से भी जानते हैं, जिसे बढ़ता हुआ वक्र, ठीक है, इसको सकारात्मक वक्र भी कहते हैं, और धनात्मक, ठीक है, इनको अन्य अन्य नामों से जानते हैं, जिसमें है उन्नतोदर वक्र, बढ़ता हुआ वक्र, सकारात्मक वक्र और धनात्मक वक्र। इन नामों से इसको जानते हैं। अब दोस्तों ये वक्र है, ये वक्रों में दूसरा प्रकार है। पूरे टोटल कितने वक्र हैं, 4 वक्र है। 4 प्रकारों से जो अधिगम का मापन किया जाता है उसकी मात्रा का समय के अनुसार रेखा में, है ना। तो इसमें वैसे ही एक ग्राफ बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये आप जितना आप रखना चाहे उतना रख सकते हैं। यहां पे होता है मान रखना पड़ता है हमने को 0 का, तो यहां पे रखता है 1 2 3 4 या 5, 1 2 3 4 और 5। इसमें आपको पता होगा, जैसे अभी बताया, यहाँ पे समय रखा जाता है हमेशा, ठीक है, और यहाँ पे मात्रा, ठीक है। तो इसमें वैसे ही मान के देखते हैं, यहाँ पे जैसे घंटों में रखते हैं अपन समय को, ठीक है, और यहाँ पे रखते हैं मात्रा अध्याय को, यानी घंटों के अनुसार अध्याय को पढ़ना। अब दोस्तों इसमें देखो, आप विशेष ध्यान देने वाली बात है उन्नतोदर या फिर बढ़ता हुआ, ध्यान रखना बढ़ता हुआ। और बढ़ता हुआ हम किसे रखेंगे, मात्रा को, क्योंकि समय है ना, कम लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन अधिगम ज्यादा होना चाहिए, यानी अधिगम की मात्रा वो ज्यादा होनी चाहिए, तो वो बढ़ता हुआ वक्र कहलाता है, जिसे हम बढ़ते हुए सकारात्मक भी कहते हैं, और सकारात्मक के आधार पर हम धनात्मक भी इसे कह सकते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि एक बच्चा है वो 1 घंटे में, ठीक है, समय लिया हमने घंटों में, तो 1 घंटे में एक बच्चा कितना अध्याय क्लियर कर रहा है, 1.5, यानी 1.5 अध्याय क्लियर कर रहा है, यानी बढ़ोतरी हुई है ना, किसमें, मात्रा में। मात्रा में अगर बढ़ोतरी हो रही है तो वो उन्नतोदर, बढ़ता हुआ वक्र, सकारात्मक वक्र, ये अन्य अन्य नामों से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें बढ़ोतरी, जैसे 3 घंटे में अध्याय क्लियर कर रहा है वो 4, कितने अध्याय कर रहा है, 4, यानी इसमें वृद्धि हो रही है, किसमें, मात्रा में। दोस्तों मात्रा में अगर वृद्धि हो रही है तो वो बढ़ता हुआ वक्र, अगर मात्रा में कमी हो रही है तो वो घटता हुआ वक्र कहलाता है।
आगे हम और बात करेंगे इसके बारे में। बाकी अभी देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि वक्र का बढ़ता है, किसमें, मात्रा में रेखा बढ़ती है, तो ये इस प्रकार से जाता है, मतलब बढ़ता है। तो यहाँ पे जो इसका बढ़ने का क्रम है ना, वो ऊपर जाता है, और इसमें थोड़ा एकदम सीधी रेखा ना हो के तिरछी होती है, थोड़ी टेढ़ी होती है, जिसमें बढ़ता हुआ वक्र दिखाया जाता है। अगर बढ़ता हुआ दिख रहा है तो वो वक्र क्या है। इसमें भी अगर आपको बात कहूं तो इसमें क्वेश्चन इसी हिसाब से पूछा जाएगा कि एक बच्चा 3 घंटे में, ठीक है, 3 घंटे में बच्चे अध्याय कितने पढ़ रहा है, 5 अध्याय पढ़ रहा है, 4 अध्याय पढ़ रहा है, या फिर और भी ज्यादा पढ़ रहा है, ठीक है। तो समय अगर कम हो और मात्रा अगर अधिक हो तो वो वक्र कहलाता है उन्नतोदर वक्र, या बढ़ता हुआ वक्र, सकारात्मक या फिर धनात्मक वक्र। तो इसमें दोस्तों मात्रा क्या होती है, ये आप लिख लेना। इसमें मात्रा क्या होती है, अधिक, और समय क्या होना चाहिए, कम। अगर समय कम लग रहा है, ये ध्यान, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि धनात्मक वक्र क्या होता है, सकारात्मक वक्र क्या होता है, और इसमें पूछेगा क्वेश्चन कि एक बच्चा 2 घंटे में 3 अध्याय अगर पढ़ रहा है तो वो कौन सा वक्र, उसमें ऑप्शन और भी दे देगा, और इसमें से दे देगा एक धनात्मक वक्र। ऐसा नहीं कि उन्नतोदरी दे, बढ़ता हुआ दे, या फिर सकारात्मक, ये भी दे सकता है। यानी चारों में से कोई सा भी रूप दे सकता है, ये इनके और भी नाम है। तो इन नामों का आप विशेष ध्यान रखें। और इसकी ये बात एक मैं कहूं नोट कर लीजिए कि इसमें क्या है कि मात्रा अधिक होनी चाहिए, यानी अध्ययन करते समय जो उसका अधिगम हो रहा है ना ज्यादा, अगर अधिगम अच्छा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो वो है उन्नतोदर, और इसमें समय कम लगना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तीसरा देखते हैं दोस्तों, नतोदर वक्र। ठीक है दोस्तों, नतोदर वक्र को घटता हुआ वक्र भी कहते हैं। ठीक है, और इसको ऋणात्मक वक्र भी कहते हैं, या फिर नकारात्मक वक्र भी। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे हमने पढ़ा अभी कि उन्नतोदर, उसमें बढ़ता हुआ वक्र है, और इसमें घटता, यानी उसके अपोजिट बात करनी है। तो एग्जाम्पल के तौर पर वही देखते हैं हम ऐसे ही। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक बच्चा 2 घंटे में कितने अध्याय क्लियर कर रहा है, 1, यानी समय, ये क्या है, समय। ठीक है, यहां रखते हैं मात्रा। तो इसमें क्या है, उसके अपोजिट हमें को चलना है। तो इसमें क्या है कि मात्रा है ना, वो तो होती है क्या है, कम। ठीक है, और समय होता है अधिक। उसमें क्या होता है, उन्नतोदर में, बढ़ता हुआ वक्र में क्या होता है कि मात्रा तो अधिक होनी चाहिए और समय कम होना चाहिए, लेकिन इसके अपोजिट है इसका। इसमें क्या है, मात्रा तो कम होती है और समय अधिक होता है। यानी यही देख लिया आप एग्जाम्पल के तौर पर कि एक बच्चा 2 घंटे में कितना अध्याय पढ़ रहा है, ओनली 1 अध्याय। यानी मात्रा हमें को क्या करनी है, मात्रा पे ध्यान देना है कि मात्रा क्या है, यानी अधिगम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, समय लग रहा है कितना, ज्यादा। अगर समय ज्यादा लग रहा है, मात्रा कम हो रही है, आप तो विशेष ध्यान रखना मात्रा पे। अगर मात्रा कम हो रही है तो वो है नतोदर वक्र, घटता हुआ वक्र, ऋणात्मक वक्र और नकारात्मक वक्र। तो ये ध्यान रखना आपको, है ना। तो ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है आपको। अगला देखते हैं, चौथा देखते हैं दोस्तों। ये चौथा प्रकार है जो कि अंतिम प्रकार है। मैंने 4 प्रकार बताए थे, उसमें है, पहला तो है समान रेखीय यानी सरल रेखीय, और दूसरा है उन्नतोदर, तीसरा है नतोदर, और चौथा है मिश्रित वक्र। कौन सा है चौथा, मिश्रित वक्र, जिसे दूसरे नामों से, अन्य नामों से भी जानते हैं। इसमें एस टाइप या फिर सर्पिलाकार। ठीक है, सर्पिलाकार वक्र, एस टाइप वक्र और मिश्रित वक्र, इन 3 नामों से भी इसको जानते हैं। और दोस्तों इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता यह है कि इसमें एस टाइप का मतलब है, एस टाइप से मतलब है एस प्रकार, यानी एस प्रकार की इसमें आकृति बनती है। अब वो कैसे बनती है इसमें देखते हैं।
ठीक है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि ये मिश्रित वक्र किस प्रकार से मापते हैं अधिगम को। तो इसमें देखते हैं दोस्तों क्या होता है कि जैसे एक बच्चा है वो 2 घंटे में कितनी पढ़ाई कर पा रहा है, 1 घंटे, यानी 2 घंटे में पढ़ाई कितनी कर रहा है वो, उसकी मात्रा कितने, 1 अध्याय की, अध्याय है ना, ये क्या है मात्रा, और ये समय। अब दोस्तों एक बच्चा 2 घंटे में कितनी, 1 अध्याय की पढ़ाई कर रहा है, यानी अधिगम कितना हो रहा है उसको, 1 अध्याय का, कितने समय में, 2 घंटे में, यानी समय अधिक लग रहा है और मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है। आगे देखते हैं 3 घंटे में, अगर बच्चा 3 घंटे में पढ़ रहा है और उसका 2.5 अध्याय यानी 2.5 अध्याय ही क्लियर कर रहा है, तो अब भी क्या है, इसका समय ज्यादा है और मात्रा कम है। आगे चलते हैं, वही बच्चा धीरे धीरे 4 घंटे में कितनी पढ़ाई कर पा रहा है, 5, यानी 5 अध्याय क्लियर कर रहा है। ठीक है, तो ये ठीक है, यानी इसकी विशेषता मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि इसमें बच्चा क्या है, पहले तो क्या है कि इसकी मात्रा कम होती है, फिर थोड़ी बढ़ती है, फिर क्या है और भी बढ़ती है, यानी मात्रा पहले कम फिर ज्यादा, यानी मात्रा का धीरे धीरे बढ़ना, यानी पहले कम फिर ज्यादा, ये वक्र कहलाता है मिश्रित वक्र। इसमें क्या है कि मात्रा है ना वो पहले कम होती है फिर ज्यादा, ठीक है, धीरे धीरे मात्रा बढ़ती है, उससे वक्र को क्या कहते हैं, मिश्रित वक्र। इसे एस टाइप, एस टाइप इसलिए बोलते हैं दोस्तों, इसमें पहले मात्रा कम होती है फिर थोड़ी बढ़ती है फिर बढ़ती है, यानी ये समान रूप से नहीं होता। उन्नतोदर में तो क्या होता है कि बढ़ता ही रहता है, नतोदर में क्या होता है, घटता ही रहता है, और जो समान रेखीय वो एकदम सीधा होता है। लेकिन एस वक्र यानी मिश्रित वक्र में क्या होता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है ना, तो इसमें घटता बढ़ता रहता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एस टाइप, यानी रेखा हमेशा सीधी या फिर तिरछी नहीं होके टेढ़ी मेढ़ी होती है, और इसे मिश्रित वक्र कहते हैं। तो दोस्तों इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चे से कि जैसे एक बच्चा है वो 2 घंटे में 1 अध्याय कंप्लीट कर रहा है, लेकिन कुछ समय बाद वही बच्चा 2 घंटे में 4 अध्याय क्लियर कर रहा है, यानी पहले कम थी मात्रा अब ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों विशेष आपको अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आपको यही बात ध्यान में रखनी है कि मात्रा पे विशेष ध्यान देना है। अगर मात्रा ज्यादा है अधिगम पे ध्यान देना है, क्योंकि अधिगम का वक्र पढ़ रहे हैं, तो विशेष रूप से आपको इस बात से कॉन्सेप्ट रखना है कि अधिगम अगर ज्यादा हो रहा है तो उन्नतोदर बढ़ता हुआ वक्र, ठीक है, धनात्मक वक्र, सकारात्मक वक्र, ये अन्य नाम है इसके। और इसमें अधिगम घट रहा है, मात्रा घट रही है, ठीक है, मात्रा अगर समय से कम है तो वो नतोदर वक्र या फिर उसे ऋणात्मक वक्र या घटता हुआ वक्र या फिर नकारात्मक वक्र कहते हैं। और अगर समान समय और समान अध्याय क्लियर कर रहा है, यानी उसका समय भी समान है और उसकी मात्रा भी समान है, तो वो सरल रेखीय वक्र या फिर निष्पादन वक्र या फिर उसकी उपलब्धि जो समान उपलब्धि वक्र कहलाता है। और इसमें बात करेंगे एस टाइप वक्र, यानी उसमें बच्चा समय अगर ज्यादा ले रहा है और उसमें मात्रा कम आ रही है, लेकिन बाद में वही बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसमें समय भी ठीक लग रहा है और मात्रा अधिक जा रही है, तो वो वक्र कहलाता है मिश्रित वक्र, जिसे एस टाइप वक्र और सर्पिलाकार वक्र, क्योंकि इसमें सर्प के समान वक्र बनता है, यानी उसकी रेखा जो बनती है वो सर्पिलाकार बनती है, इसलिए इसे सर्पिलाकार वक्र भी कहते हैं। तो दोस्तों अधिगम के ये 4 वक्र हैं जिनके बारे में हमने आज डिटेल से जाना, एक एक एग्जाम्पल के। और दोस्तों ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम्पल ऐसे नहीं देगा वहां पे कि एस टाइप वक्र किसे कहते हैं या फिर सर्पिलाकार वक्र क्या होता है, उसमें एग्जाम्पल देगा कि बच्चा अगर 2 घंटे में इतनी पढ़ाई कर रहा है या इतने अध्याय क्लियर कर पा रहा है तो वो कौन सा वक्र बनेगा। तो उस बात का आपका ये बात क्लियर पे ध्यान रखनी है, क्योंकि इसके अन्य नामों पे भी विशेष ध्यान रखना है आपको कि इसको अन्य नामों से जाना जाता है, किस किस नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों आज का टॉपिक था अधिगम वक्र, जो कि हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है। फिर भी आपके अगर कोई शंका या फिर कोई समझ में नहीं आया है तो मेरे को कमेंट करें, मैं आपको फिर डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा। जो बात नहीं समझे वो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि ये विशेष टॉपिक है, रीट स्पेशल, मैं कहूं रीट के लिए विशेष टॉपिक है जो कि उपयोग में आएगा। इसमें से एक या 2 क्वेश्चन जरूर उठेंगे।
तो विशेष ध्यान रखें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।